सही और सनद रवायत, सही और सनद सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। हजरत उस्मान ने मिरवान को फदक देकर अबू बकर और उमर की तकजीब की है। मैं फदक हासिल क्यों ना कर सका, लफ्ज़ है खुद मौला कायनात ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है कि मैं फदक क्यों नहीं ले सका, उसके इल्ल व असबाब बयान किए हैं मौला। खलीफे अव्वल के जमाने में अगर फदक गसब किया गया तो फिर अमीरुल मोमिनीन की जब हुकूमत, आप देखें तो हम फिर ये वापस क्यों ना? मैं समझ गया हूँ, हम कई दफा जवाब इसका दे चुके हैं जी कि मौला अमीरुल मोमिनीन को इन्होंने अजियतें पहुंचाई हैं जी। पहले तो ये है कि इन्होंने बैत ही नहीं की जी। थोड़े सहाबा थे जी जिन्होंने मौला अली की इमामत और खिलाफत को तस्लीम किया है बेशक, और उल्टा वो लश्कर लेकर आ गए जी और दीगर लोगों को इनके खिलाफ बरंगेख्ता किया, उभारा, उनके दिलों में कदूरतें डाली मौला अमीरुल मोमिनीन के हवाले से जी। और जंगों में उलझा दिया, मुश्किलात में उलझा दिया जी। और दूसरा ये है कि पहले ही वो हालत जंग में थे जी, जंगे नहरमान अलग इन्होंने खड़ी कर दी जी। तो जंगे जम्बल, जंगे सिफ़ीन और बनु उमैया भी मुखालिफ थे जी, क्योंकि हजरत उस्मान ने फदक जो है, ये आप कहते हैं ना कि हुजूर का जो छोड़ जाए वो जी सदका होता है, मुसलमानों का माल है, तो हम इनसे सवाल करते हैं जी। सही और सनद रवायत, सही और सनद सुनन नबी दाऊद में मौजूद है जी कि हजरत उस्मान ने बतौर जागीर जी अपने दामाद, अपनी बेटी को मरवान को बतौर जागीर दे दिया था। अगर वो मुसलमानों का माल है तो क्यों दिया है? हजरत उस्मान ने मरवान को फदक देकर अबू बकर और उमर की तकजीब की है। तो लोग कहते थे मुसलमानों का हक है जी, लेकिन हजरत उस्मान ने कहा मेरे दामाद और मेरी बेटी का हक है। इसने मुखालफत कर दी, मुखालफत की। बाकी तो मुखालफत दीगर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने मुखालफत की, औलाद फातिमा को लौटा के बता दिया कि ये इनका हक है। ये उनकी तकजीब है जी, हजरत उस्मान ने खुद तकजीब कर दी है जी अपने बेटे को, और ये सही सनद रवायत है सुनन नबी दाऊद में। अब फदक आ गया था मरवान के पास जी। मरवान बनु उमैया का बहुत चालाक और बहुत मलऊन और जालिम शख्स था। अब अगर जी मौला अमीरुल मोमिनीन अपने माल की खातिर जी हासिल करने की खातिर मरवान से लेते हैं तो जंग मरवान तो नहीं देगा जी, बिल्कुल। नतीजा क्या निकलेगा जंग की सूरत में जी। तो पहले ही जंगें इन्होंने मुसलमानों ने मुसल्लत कर दी मौला अमीरुल मोमिनीन को जी, अजियतें पहुंचाई। और अव्वल मजलूम है वो, अव्वल मजलूम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अव्वल मजलूम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन है। अब अगर वो फदक इनसे हासिल करते तो चौथी जंग शुरू हो जाती इसी फदक। लिहाजा मौला कायनात ने इसका शिकवा किया है बाद में जी। रोज़े काफी में सही और सनद खुतबा मौजूद है हमारी किताबों में, सही और सनद खुतबा जी, कि मैं सही इस्लाम को नाफिज क्यों ना कर सका जी। मैं जो पहले बिदतें जी दीन में दाखिल की गई थी जी, उनको खत्म क्यों ना कर सका। और ये अल्फाज है उसके कि मैं फदक हासिल क्यों ना कर सका। लफ्ज़ है खुद मौला कायनात ने जो खुतबा इरशाद फरमाया है कि मैं फदक क्यों नहीं ले सका जी, उसके इल्ल व असबाब बयान किए हैं मौला कायनात। उस पूरे खुतबे को पढ़ लें रोज़े काफी में सही सनद के साथ खुतबा है, बड़ा तवील खुतबा है कि मैंने फदक क्यों हासिल नहीं की, बिदआत का खात्मा मैं क्यों नहीं कर सका, कौन सी यानी आगे मवाने थे, कौन सी यानी रुकावटें थी जी, कि जिसकी वजह से मैंने ये इसमें यानी कामयाब नहीं हो सका। इस्लाम के पामाल होने का खतरा था जी, इस्लाम पामाल हो जाता और जंगा खाया और जंग खाना जंगी शुरू हो जाती जी। इसलिए मौला कायनात ने नहीं लिया। और इसके अलावा क्योंकि वो दोनों
अल्लाह के दरबार में हाजिर हो चुके थे। जी सैयदा फातिमा ज़हरा जी और फदक न देने वाला जी दरबार खुदा में पहुंच चुके थे। जी उनका मामला अल्लाह के रूबरू अल्लाह की अदालत में पेश हो चुका था। जी लिहाजा ये भी चीज रुकावट थी मौला कायनात की कि इसका हिसाब अब परवरदिगार लेगा। परवरदिगार लेगा। क्योंकि अगर मैंने अपने हक की खातिर ये कोशिश की, लोग कहेंगे भाई अपने माल की खातिर इतने लोगों को कत्ल करवा दिया, इतने लोगों को शहीद करवा दिया। बेशक बेशक। पहले ही मौला अमीरुल मोमिनीन को तान का निशाना बनाते थे, तनकीद करते थे। जी तो ये एक नया यानी मौजू चलता, लिहाजा इस्लाम को मुकद्दम समझा है। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की खातिर आपने इस्लाम को तरजीह दी है कि इसका मामला अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुका है। ये दुरुस्त है। हाँ जी, ये इसकी सूरतें हैं यानी जी जिसकी वजह से मौला कायनात ने अपने दौरे खिलाफत में वापस न लिया। जी बहुत सारी और भी इसकी यानी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से ये चंद एक दो ये है जो मैंने बयान की, बाकी बहुत सारी